आज शनिवार 6 जनवरी 2024 सुबह 8:30 होने जा रहा है प्रातकालीन। बंधुओं, मैं देखता हूँ समाज और देश में जुल्म का कारण मानसिक सोच समझदारी डिफरेंस में द्वंद्व है। यही कारण है। जहाँ भी जुल्म होता है, मानसिक सोच समझदारी डिफरेंस हुआ तो पति पत्नी में झगड़ा शुरू हुआ, मानसिक सोच समझदारी डिफरेंस हुआ तो पिता पुत्र में झगड़ा शुरू हुआ, मानसिक सोच समझदारी डिफरेंस हुआ तो सास पुतोह में झगड़ा शुरू हुआ, मानसिक सोच समझदारी हुआ पड़ोसी से पड़ोसी। संसार में तो यही द्वंद्व का कारण झगड़ा हो रहा है। द्वंद्व क्या है? एक ईश्वर को नहीं मानता है और जाना नहीं तो वो भी घोरे नास्तिक है। एक ईश्वर को मान लिया, जाना नहीं, वो भी घोर नास्तिक है। एक ईश्वर को जो नहीं मानता है वह भी घोर नास्तिक है। उनको जानकारी नहीं है वस्तु स्तुति का। और जो ईश्वर को अपने में अनुभव कर लेता है वही आस्तिक है। तो मैं चैलेंज करता हूँ धरती के पंडितों को, विद्वानों को, आचार्यों से, यह सही सुनने वाला नज़र में आता ही नहीं। क्यों? जनमानस के मानसिक सोच को पंडित और मौलवी गुलाम बना रखा है। इनको धज्जी उड़ा दिया, पस्त कर दिया है, सोचने का क्षमता नग्न कर दिया है। ये जो भी है, इसलिए इसका जो है साहस नहीं होता आगे बढ़ने का। इनका अकल का, ज्ञान का दीपक बुझा हुआ, अकल का चाबी खो गया, विवेक की आंख फूट गया। कौन सुनेगा सही को? तो जो नहीं मानता वह कौन है? प्रकृति का ही परम बिंदु है, सर्वेश्वर है, ईश्वर है, गॉड है, खुदा है। सारे सृष्टि मंडल उसी प्राकृतिक परम बिंदु में समाया। बीज का संपूर्ण, जैसे बीज में ही दो दाल होता है, कारण कार्य व्यवस्था उसी बीज में है, तीनों गुण सतोगुण रजोगुण उसी बीज में है, और संपूर्ण वृक्ष का आकार प्रकार फूल फल उसी बीज में है। खोजिएगा तो नहीं मिलेंगे। तो वही द्वंद्व दोनों रूप है। ये धरती के रूप में माता, आकाश के रूप में पिता है, सब कोई इसी के आंचल में। और वह बिंदु स्वयं रूप लिया था प्राचीन, जिनको सतपुरुष अद्या कहते थे। अभी भी रखिए ना बीज को, बीज तो मात्र एक साधन है, कारण है, वह दोनों रूप लेता है। तो सब कोई माँ वसुंधरा के गोद में, माँ के द्वारा जन्म लिया है, भरण पोषण अंत में इसी के गोद में सो गया है। तो वही प्राकृतिक परम बिंदु दोनों में क्रिया करती है। अनवर्त पेड़ पौधा में भी वही सर्वेश्वर ईश्वर सांस क्रिया करती है। हमारे भी अंदर में वही सर्वेश्वर सांस क्रिया करती है। वही दोनों, जरात्मक पेड़ पौधा, चेतनात्मक हम लोग चलता फिरता प्राणी, दोनों उन्हीं का अंग है। तो दोनों वही सर्वेश्वर कण कण और घट घट में अनवर्त क्रिया करती है। तब हम भोजन लेते हैं, लार रस खून मांस मजा हड्डी चाम रोम, तब बीज बनता है। बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, नित्य बनता भी करता है। बनाने वाला कौन है? वही सर्वेश्वर है, ईश्वर है, सांस है। सांस का ही सत्ता चेतन है और अस्थावर है। मैं भी चैलेंज करता हूँ, सांस से अलग कुछ बात जो है ना, बात करके दिखा दे ईश्वर को मानने वाला और नहीं मानने वाला दोनों दिखा दे। वह है कौन? यही न कमी है जो उनके मनन करने की क्षमता नहीं, चिंतन अनुसंधान करने का क्षमता नहीं के कारण हो रहा। जिस खुदा गॉड को खोज रहे हैं, सर्वेश्वर को, ईश्वर को, वही सांस ही है। उनके बगैर पत्ता नहीं हिल सकता है। सांस का ही सत्ता ये चेतन है। जिनको दम हो खंडन करने का, ये बात कोई सुनने वाला नजर न मालूम पड़ता है। पशुवत हो गया आज का शिक्षा। साफ मनुष्य का जो है ना मानसिक सोचने का क्षमता नग्न हो गया। तो मैं इस पर प्रमाणित करता हूं, उसी सर्वेश्वर सांस का सत्ता चेतन है। जो प्राणियों के अंदर में सूर्यमणि के समान ज्योति जल रही है, जो सबको देख रहा, सब कोई उनको नहीं देखता है, वो हमारे अंदर में है। तब इस शरीर का निर्माण होता है, सांस क्रिया करती है। नहीं का निर्माण हो ही नहीं सकता है। अब प्रत्यक्ष इस शरीर क्षेत्र में निर्माण करने वाला वही प्राकृतिक है, सर्वेश्वर है, ईश्वर है, सांस है। जड़ में भी सृष्टि होता है, चेतन में भी। पेड़ पौधा में सांस के द्वारा वो फल फूल बनाता है। हमारे अंदर में सांस के द्वारा जो भोजन लेते हैं ना, इसी से लार रस खून मांस मजा हड्डी चाम रोम, तब बीज बनता है। प्रत्यक्ष नहीं देखते हैं। और खुद इस शरीर क्षेत्र में वह खुदा ईश्वर निर्माण कर रहा है माँ के गर्भ में। और वहाँ कोई जोर जोर से ध्वनि आवाज़ नहीं होता है।
और उस कुदरत को बालो बाल बनाने में भूल नहीं हुआ। कैसा कलाकार है धनु सुतिहार मंदिर निर्मायो, टेर घोंच घन कोरो लगायो, जिस पर विज्ञान अणु परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा बीटा कहाँ पहुँच गया है, परंतु इस पर विजय नहीं पाया। और गर्भ से निकलता है कहाँ लोगों की मैं रोने लगता हूँ, क्यों इसका मनुष्य पशुवत हो गया, सोचने का क्षमता छीन हो गया है। खुद देखता है खुदा खुद निर्माण कर रहा है माँ के गर्भ में, है तब न निर्माण हो रहा है, नहीं तो निर्माण होगा। जहाँ भोजन बनाती है बहन भंडारगिरी में मिलेगी, भोजन बना के खेत खलिहान चले जाएगी तो बहन भंडारगिरी में मिलेगी कि खेत में मिलेगा। तो खुद निर्माण कर रहा है खुदा, इस शरीर को खुद खुदा निर्माण किया, ईश्वर निर्माण किया है। कैसा सुंदर धन वो सुतिहार मंदिर निर्मायो, टेर घोंच घन कोरा लगायो, जिस पर विजय नहीं पाया विज्ञान अणुपरमाणु। गर्भ से निकलता है और कोई सीखा टिक रखता है, कोई सुन्नत खतना कृपान लगाता है, कोई क्रोश पहनता है, कोई कहता है बोल बम, कोई अल्लाह अकबर, कोई जय श्री राम शिव गुरु गुरुदेव महाराज की। पागल ने तो क्या क्या का अधिकार कहने का, बड़े बड़े आचार्य हम जिस माँ बाप से जन्म लिया है, मैं बार बार कहता हूँ, उनका ये को बार जय नमा नहीं कहता है, जो पोस पाल के पढ़ा लिखा के शादी शुदा करके सारा संपत्ति का अधिकार बना देता है। और जहाँ से हम जन्म लिए हैं पगडंडी वहीं से उठा के चलेंगे, वहाँ 1 किलोमीटर नहीं होगा, वहाँ 0 माइल होगा। और वहाँ से चलते चलते जहाँ 1000 मीटर जाएंगे वहाँ 1 किलोमीटर होगा। उधर से मुड़ेंगे तो वहाँ भी 1 किलोमीटर नहीं, 0 माइल होगा। और उधर से फिर एक एक पगडंडी का प्रक्रिया करते चलेंगे, पुनरावृत्ति करते, जिस गंतव्य जगह पर से मैं चला था वहाँ आप पहुँचेंगे तब 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर नहीं इधर है ना, 1 किलोमीटर उधर है, बीच वाला प्रक्रिया 1 किलोमीटर हुआ। माता पिता 0 माइल है, 0 का अपहरण था जो पोस पाल के देता है नमक हराम, कहता आचार्य ऋषि या महर्षि नहीं मानता है, तो साक्षात तो ईश्वर के रूप में प्राकृतिक परम बिंदु के रूप में माता पिता है। यह शरीर खुद शिवाला बनाता है, प्राकृतिक ईश्वर सांस है, और सांस का ही सत्ता चेतन है जिनको आत्मा कहते हैं। इसका बोध नहीं होने के कारण, आत्मज्ञान का बोध नहीं होने के कारण ये लोग बाहर पागल की तरह भटकता है। यह खुद बनाता है, मंदिर में लड़ाई करता है, मस्जिद में लड़ाई करता है, क्योंकि ये कहता अल्लाह अकबर, अल्लाह तो खुद निर्माण कर रहा है, खुदा तो खुद निर्माण, खुदा खुद से जुदा होगा। कोठवाक में कौन सुनने वाला होता है। मालूम पड़ता है यहाँ की शिक्षा पशुवत हो गया, यहाँ का बड़े बड़े विद्वान आचार्य किधर जा रहा है प्रत्यक्ष। आई लिख दिया है महर्षि में ही दास सब क्षेत्र छरा पड़ा परापर, किस बार में आप खोजते, प्रत्यक्ष का प्रमाण होगा, मूल का मूल होगा। इसीलिए न मैं कहता हूँ सही को सुनने वाला है न, दोनों नास्तिक है। और जब तक आस्तिक वही है जिनको अपने अस्तित्व आत्मा का बोध हो गया, मैं कौन हूँ, तो मैं जीव हूँ, मैं शिव हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं सब में समान आत्मा हूँ, मैं समदर्शी हूँ। आत्मा क्या है, इस खुदा गोल्ड को खोजते हैं सर्वेश्वर ईश्वर, सांस का ही सत्ता चेतन हूँ, मैं प्रत्यक्ष हूँ, सांस से अलग मैं एक बात नहीं कर सकता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तमाम श्रोतागण को या प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों को नमन करता हूँ। इसमें कहाँ भूल, मैं कहाँ गलत कहा हूँ, मुझे इसमें जो है ना, मेरा मोबाइल नंबर है 9471075674। आप हमसे बात करें, मैं इसको प्रमाणित करके बताऊँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा बात सही है तो आप फॉलो करें, यानी लाइक भी करें, और प्रश्न में जवाब सवाल पूछिए ना, मैं प्रमाणित करूँगा। मैं जनहित संदेश वाहक हूँ, व्यक्ति समाज देश हित के लिए शांति का खजाना लाया हूँ। आप मेरा शब्द को सुने समझे, अनुकूल है तो स्वीकार करें, प्रतिकूल है तो इनकार करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबों से नमन करता हूँ।